दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी। देखिए कुछ वीडियोस मैं पढ़ाई के दौरान आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ शॉर्टकट्स शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। काफ़ी अभी एग्ज़ाम है, बीपीएससी है, रेलवे है और काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं और आप उसको लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है आपको याद करना। तो मैं कुछ ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ छोटे छोटे। तो अब उस श्रेणी में मैंने नोबेल अवार्ड जो 2020 का हुआ है उसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, मतलब आपको जितना याद रखना है उतना ही रखना है, ट्रिक के हिसाब से रखना। और आप 4-5 मिनट का ये वीडियो होगा, उसमें आप पूरा का पूरा याद कर लोगे। इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। यूपीएससी टाइप का नहीं पूछा जाता कि ये किस कंट्री के हैं, क्या है, क्या बहुत डिटेल में नहीं। जितना आपको जानना है उतना इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप इसको वीडियो को देख लीजिए और जो नोबेल अवार्ड वाले हैं उनको लिख लीजिए। आपका एक बार में तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप ये जब हमारे ट्रिक के बारे में सोचिएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चार, उस पर हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे साहित्य, शांति, नोबेल और अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो साहित्य का क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उससे चिपक जाते हैं, यानी मतलब उसको बार बार पढ़ते हैं, ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। ग्लू मतलब होता है गोंद। तो हमको याद रखना है कि जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। ग्लू ग्लू इंग्लिश वर्ड है ग्लू। चिपकना भी होता है, गोंद भी होता है, जिसका काम होता है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे, हमको बस एक वर्ड याद रखना है, ग्लिक, यानी कि ग्लू। तो साहित्य का जब नोबेल अवार्ड का ऑप्शन आएगा तो उसमें हम ग्लू जहाँ भी देखेंगे यानी कि ग्लिक, वहाँ पे टिक लगा देंगे। तो इसका आंसर होगा साहित्य का लुईस ग्लिक। मान लीजिए आपको कुछ नहीं याद रहता, कुछ भी नहीं, लुईस ग्लिक नहीं याद रखना है, लेकिन साहित्य आप पढ़ रहे हैं, उससे चिपक जा रहे हैं ग्लू की तरह, तो आपके दिमाग में बात आएगी, अच्छा ग्लूक यानी कि ग्लिक। एक कर लीजिएगा। चलिए पहला हो गया। दूसरा, शांति का नोबेल अवार्ड जो मिला है। देखिए जब हम सबको भरपेट भोजन मिल जाता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं। ऐसे नहीं मिलता है तो अशांति बनी रहती है, मन में कुछ ना कुछ बेताबी हलचल कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जब आपके पेट में जब आपको खाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, तो आप शांत रहेंगे। यानी कि शांति का नोबेल अवार्ड जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी विश्व में फूड प्रोग्राम जिन्होंने चलाया था, जिन्होंने खाना दिया इस पीरियड में, उनके लिए दिया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए, वर्ल्ड, ठीक है, फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति का नोबेल अवार्ड। ठीक है, तो अभी देखिए साहित्य का ग्लूक यानी कि चिपक जाने वाला, साहित्य का ग्लूक, शांति का खाद्य पुरुष मतलब खाद्य, शांति मतलब खाना रहेगा तो आपको सब कुछ ठीक चलेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अगला है नोबेल अवार्ड फिजिक्स का। मैंने यहाँ फिजिक्स लिखना भूल गया हूँ। तीसरा है फिजिक्स का आपको नोबेल अवार्ड याद रखना है। देखिए फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। तो एक मैं सेंटेंस ये करूँगा कि रोज गंजा, एक गंजा व्यक्ति है जो रोज़ अपने घर पे फिजिक्स पढ़ता है। एक गंजा व्यक्ति है जो रोज़ अपने घर पे फिजिक्स पढ़ता है। तो आपको 3 वर्ड याद रहेंगे। तो आपको जैसे इनका नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। रोजर पेनरोसे एक का नाम है, दूसरे का नाम ब्रिटेन के हैं, अगले का नाम है रिनहार्ड गेंजल और तीसरा का नाम है एंड्रिया घेज। तो आप इनको, इंडियन नाम नहीं है तो आप इनको अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। तो एग्जाम में है कि आप इनका शॉर्टकट याद करके जाओ कि रोज गंजा घर पर फिजिक्स पढ़ता है। रोज गंजा घर पर फिजिक्स पढ़ता है। रोज से क्या हो जाएगा, रोजर। कोई भी ऑप्शन रहेगा उसमें रोज देखोगे यानी कि रोजर, तो रोजर पेनरोसे टिक कर दोगे। गंजा यानी रिनहार्ड गंजल, इसका नाम है रिनहार्ड गंजल जो कि जर्मनी का है, तो इससे गंजल ये हो जाएगा। और घर, एड्रिया घज, इसका नाम है एड्रिया घज यानी कि घर, वे फिजिक्स पढ़ता है। तो रोज गंजा घर पर फिजिक्स पढ़ता है। तो आप उससे याद कर सकते हैं, रोजर पेनरोसे, रिनहार्ड गंजल और एड्रिया घेज रोज गंजा घर पर फिजिक्स पढ़ता है। ठीक है, फिर से मैं ये करता हूँ, साहित्य ग्लू की तरफ चिपक जाता है इसलिए यानी लुईस ग्लिक। शांति, खाना मिलने से शांति आ जाता है यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल फिजिक्स का, रोज गंजा घर पे फिजिक्स पढ़ता है यानी रोजर पेनरोसो, रिनहार्ड गेंजल, एड्रिया घेज। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र, इसके लिए मिला है पाल मिलग्राम को और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है, पाल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। तो इसमें आपको दोनों के लास्ट के 2 याद रखने हैं। सन, देखिए इसमें दिया हुआ है सन और इसमें दिया है ग्राम। तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, संग्राम। अर्थशास्त्र में संग्राम होता है, मिल ग्राम और रॉबर्ट विल्सन। तो इधर इसका सन और उसका ग्राम, संग्राम। यानी कि देखिए मेरा नाम भी यही है, मैंने इसको अपने नाम से कनेक्ट कर दिया है। तो आपको हो सकता है इस नाम से अरसास का याद हो जाए और एग्जाम में आ जाए तो आप मेरे नाम के बारे में सोच के संग्राम
इधर से सन उधर से ग्राम, यानी कि रॉबर्ट विल्सन का सन और पॉल मिलग्राम का ग्राम, यानी कि संग्राम। अर्थशास्त्र आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, संग्राम लास्ट ए लेके, ठीक है। ये 4 याद हो गया। देखिए साहित्य का ग्लूक, शांति का खाना पीना वाला जो बात हमने किया था, नोबेल के लिए जो है रोज गंजा घर पे फिजिक्स पढ़ता है, और अर्थशास्त्र के लिए मेरे नाम का यूज करना है संग्राम, लास्ट में सन और इधर मिल ग्राम यानी कि संग्राम, ठीक है। अब अगला है केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री को हम CH से लिखते हैं तो हम उसको लिखेंगे चेमिस्ट्री। चेमिस्ट्री में उनका नाम अलग अलग है, जैसे एमेनुअल चारपेंटियर है और जेनिफर डूडना है, तो मैंने उतना लिया नहीं है। शुरू के जो 4 हैं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दोनों में से कम ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के पूछे जाते हैं, नोबेल के, शांति के और फिजिक्स के। रसायन और चिकित्सा के कम पूछे जाते हैं, लेकिन 6 के 6 में याद रखने इसलिए मैंने कर दिया। रसायन में आपको क्या करना है, जैसे रसायन को हम कहते हैं केमिस्ट्री, तो उसी से मिलता जुलता 4 वर्ण वाले जो हैं, चारपेंटियर और जेनिफर, एक च से है और एक ज से है, तो हमको इस तरीके से याद रखना है। हालांकि ये नहीं पूछा जाता, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। केमिस्ट्री नहीं चेमिस्ट्री, यानी कि चारपेंटियर जेनिफर, चारपेंटियर जेनिफर, चेमिस्ट्री च यानी कि चेमिस्ट्री चारपेंटियर और जेनिफर। मैं आपको बहुत जहाँ निमोनिक्स यूज करना होगा मैं वहीं करूँगा, बाकी आप इसको एक वर्ड से याद रख सकते हैं। सबसे अंतिम है, देखिए फिर से करा दे रहा हूँ, साहित्य ग्लूक, शांति विश्व खाद्य कार्यक्रम में खाना पीना, नोबेल में रोज गंजा घर पे फिजिक्स पढ़ता है, और अर्थशास्त्र में मेरा नाम संग्राम, और केमिस्ट्री में ये हो गया चारपेंटियर और यानी कि जेनिफर। चिकित्सा में एक आपको याद रखना है कि माइक हार्वे चिकित्सा में राइज कर रहे हैं। चिकित्सा मतलब मेडिसिन। माइक हार्वे नाम का व्यक्ति है जो चिकित्सा में राइज कर रहा है। आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, माइक हार्वे चिकित्सा में राइज कर रहा है। जो माइक हार्वे को आप विलियम हार्वे के भाई के रूप में समझ सकते हैं। विलियम हार्वे का भाई है माइक हार्वे, जो कि चिकित्सा में राइज कर रहा है, तो हम उससे तीनों का नाम याद रखेंगे। देखिए इतना याद रहेगा आपको, तीनों का नाम पूरा पूरा याद कभी नहीं रहेगा, जैसे कि माइक ह्यूटन है, हॉर्वे हॉल्टर है और चार्ल्स एमराइज है, तो आप इसको कभी पूरा का पूरा याद नहीं रख पाओगे। तो जरूरी है उतना याद रखना है, माइक यानी कि माइक ह्यूटन, माइक हार्वे जो कि विलियम हार्वे हमने पढ़ा है, परिसंचरण तंत्र वाले विलियम हार्वे उनके भाई हैं माइक हार्वे। तो याद रखना है चिकित्सा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि राइज कर रहे हैं, तो माइक हार्वे चिकित्सा में राइज कर रहे हैं, मतलब चिकित्सा माइक ह्यूटन, हार्वे हॉल्टर, चार्ल्स एम राइज, इनका पूरा नाम है। तो आपको इस देखिए कितना मिनट का वीडियो हो गया, 7 मिनट के वीडियो में मैंने आपको ये बड़े आराम से याद करा दिया। आप जैसे एक बार मैं आपको सब बता भी दूंगा, जैसे साहित्य ग्लूक हो गया यानी कि चिपक जाना, शांति खाना पीना वाला है, नोबेल है गंजा घर में रोज पढ़ता है, फिजिक्स वाला है, अर्थशास्त्र में नाम से जुड़ा हुआ संग्राम, उसमें सन इधर से लेना है और मिलग्राम का ग्राम लेना है, रसायन केमिस्ट्री में चारपेंटियर और जेनिफर, और चिकित्सा में माइक हार्वे जो कि विलियम हार्वे का भाई है, चिकित्सा में राइज कर रहा है। देखिए कितना आसान हो गया, आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके साथ अब कुछ और नए ट्रिक्स के साथ मिलेंगे और कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट, जय हिंद।